हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ और हानि चैप्टर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपसे क्रय मूल्य निकालने से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर कई सारे टाइप्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो मेन प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कभी आपको विक्रय मूल्य दे देगा, लाभ या हानि का प्रतिशत बता दिया जाएगा, विक्रय मूल्य बता दिया जाएगा, तब आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा। तो सबसे सिंपल से प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक कार 30% के लाभ पर 28,600 रुपये में बेची गई, तब कार का लागत मूल्य कितना है। तो एक कार 30% के लाभ पर 28,600 रुपये में बेची गई है। 30% लाभ पर बेची गई है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, SP हो जाएगा। 30% लाभ है तो 100% में 30 जोड़ देंगे तो मान कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। 130% में जब बेची गई तो कार जो है 28,600 रुपये में बेची गई, तो 130% का मान है 28,600 रुपये। तो 130% का मान 28,600 है, जबकि CP कितना होता है, CP तो 100% ही होता है। तो 100% का मान निकाल लेंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 13 का मान है 2,860। तो 1% का मान कितना आ जाएगा भाई, 1% का मान आ जाएगा 13 से भाग कर देंगे। 13 दूने 26, 13 दूने 26 और यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देंगे। तो 1% का मान 220 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 22,000। 100% का मान आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22,000 रुपये। हालांकि आप इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रश्न में बोला कि 30% के लाभ पर बेची जाती है, तो 30% का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। 30% का मतलब है 30/100। इसको और आगे सॉल्व करें तो 3/10 लिख सकते हैं। अर्थात अगर 10 रुपये क्रय मूल्य है, अर्थात कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, CP का मान कितना है यहाँ पर 10, और 3 क्या है, लाभ है। कहा गया है कि 30% के लाभ पर बेची जा रही, तो विक्रय मूल्य भाई 10 में खरीदे हो, 3 का लाभ हुआ है, तो बेचेंगे कितने में, 13 में बेच देंगे। और 13 का मान कितना दिया गया है, 28,600 रुपये है। 28,600 है 13 का मान, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, 2 0 और बढ़ा देंगे। 1 का मान आ गया है 2,200। तो 10 का मान निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 22,000 रुपये। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपसे सिंपल से एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, है ना। तो इस पर बेस्ड जितने भी टाइप के प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं जो इसी टाइप पर बेस्ड है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, तब कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। 873 में जब बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो जा रही है। तो क्रय मूल्य अगर 100% होता है, जैसा कि क्रय मूल्य आप जानते हैं 100% है, 10% की हानि हो जाएगी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90%। और 90% का मान ही दिया गया है कितना, 90% का मान दिया गया है 873 रुपये। तो 90% का मान 873 है, तो पहले 1% का मान निकालें, फिर 100% का मान निकाल लेंगे। कहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो 90% का मान 873 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा भाई, 873/90 गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 9 81, 6 बचेगा, 9 7 63 और 1 0 और बढ़ा देंगे, तो 970 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 970 रुपये। तो ऐसे आप आसानी से बात को समझ सकते हैं। हालांकि इसको आप ऐसे भी समझना चाहें तो 10% का लिख सकते हैं 10/100, 10% को लिख सकते हैं 10/100, यानी 1/10। तो 10 अगर क्रय मूल्य है तो 1 की हानि हो जाएगी, तो वस्तु बेची जाएगी कितने में, 9 में। तो 9 का मान बता दिया गया है 873 रुपये। 9 का मान 873 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 9 9 81 और 9 67, 1 का मान 97। तो 10 का मान ही हमें बताना है, क्योंकि 10 ही यहाँ पर क्रय मूल्य है। 1 क्या बताएगा भाई, 1 हानि को बताएगी, लॉस को बताएगी। 1 का मान 97, तो 10 का मान 970 रुपये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि
राम ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेच दिया। यदि राम ने वह पुस्तक 5% हानि पर बेची होती तब उसे 600 रुपये अधिक प्राप्त होते। तब राम ने वह पुस्तक कितने रुपए में खरीदी थी। तो यहाँ पर दो अलग अलग हानि का प्रतिशत दिया गया है और फिर विक्रय मूल्य की तुलना कर ली गई है कि कितने रुपए कम या ज़्यादा प्राप्त होते। तब फिर आपसे पूछ लिया गया है क्रय मूल्य। तो प्रश्न को आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। कहा गया है राम ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, तो पहले जो हानि का प्रतिशत दिया गया है वो 10% दिया गया है। फिर बोला गया है यदि वह 5% हानि पर बेची जाती, तो 5% हानि पर जब बेची जाती तो कहा है 600 रुपये अधिक प्राप्त होते। पहले 10% की हानि हो रही थी, बाद में 5% की हानि हुई। तो यहाँ पर मूल्य जब बढ़ा कितने प्रतिशत, यहाँ पर जब 5% मूल्य बढ़ रहा है तो इसकी वजह से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं। कहा गया है कि 600 रुपये अधिक प्राप्त होते। 5% का मान 600 है तो 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान निकालेंगे तो 5 से भाग कर देंगे तो 12 पंचे 60, 120 आ जाएगा। 1% का मान 120 है तो क्रय मूल्य तो 100% होगा, तो 100% का मान निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है 12,000 रुपये। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है जब कभी लाभ या हानि अलग अलग बता दिया जाएगा, उनसे तुलना कर दिया जाएगा कि कब ज़्यादा या कम रुपए प्राप्त हुए, फिर इतना बता दिया जाएगा, फिर आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे भी इन प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। एक और प्रश्न पर बात कर लेते हैं जो इसी टाइप पर बेस्ड है। प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 15% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता तब उसे 500 रुपये कम मिलते। तब साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। कहा गया है कि 15% लाभ पर साइकिल बेचता है। फिर आगे बोला गया है कि वह उसे 10% हानि पर बेचता। पहले तो 15% लाभ पर बेच रहा है, अगर 10% हानि पर बेचता तब मूल्य में देखो बोला है कि 500 रुपये कम मिलते। मूल्य में कितने की कमी, 500 की। लेकिन यहाँ पर अगर परसेंटेज में देखें तो पहले 15% लाभ पर बेचा जा रहा था, फिर 10% हानि हो गई, तो कुल मिलाकर कितने का चेंज हुआ। यहाँ पर देखेंगे जब कभी विपरीत चिन्ह आ जाए तो उसको जोड़ देते हैं, जब कभी समान चिन्ह आ जाए तो उसको घटा देते हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे तो 15 और 10 जुड़ जाएंगे तो मान कितना, 25% हो जाएगा। इस 25% के अंतर के कारण मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, पहले देखो, या कमी हुई है, जो भी अंतर आया है। अगर पहले लाभ हुआ है बाद में कमी हुई है तो भी मान जुड़ेगा, पहले कमी है बाद में लाभ हुआ है तो भी मान जुड़ जाएगा। तो इधर 15 और 10 जोड़ेंगे तो मान कितना, 25%। 25% का मान दिया गया है 500 रुपये। कहा है 500 रुपये कम मिलते हैं। 25% का मान 500, तो 1% का मान निकाल लीजिए। 25 दूना 50, 1% का मान 20 आ जाएगा। तो 100% का मान निकाल सकते हैं आप। तो 100% का मान निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न खूब सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर इन मेन टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, इनको आसानी से लगा लेते हैं, तो फिर कुछ खास बचता नहीं है इस चैप्टर में। यहाँ से डन है कि 100% क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं। एक और प्रश्न पर बात करते हैं जो इसी टाइप पर बेस्ड है। जब वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, अर्थात विक्रय मूल्य अगर समान है तब आपसे क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। दो अलग अलग वस्तुओं के विक्रय मूल्य को बता दिया जाएगा और बोल दिया जाए कि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान है और उन्हें अलग अलग लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचा जाएगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य कितना होगा, अर्थात कॉस्ट प्राइस आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि राम अपनी दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, अर्थात विक्रय मूल्य एक समान है। एक वस्तु पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे वस्तु पर उसे 5% की हानि होती है। तब यदि पहली वस्तु को उसने 9,500 रुपये में खरीदा हो, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक का क्रय मूल्य बताया गया है, दूसरी का क्रय मूल्य हमें निकालना है। कहा गया है कि एक वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। मान लो कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य x और y हैं। अब कहा गया है कि एक वस्तु पर उसे 10% हानि हुई है, तो अर्थात 10% कम में बेची जाएगी। मान लो 100% पे खरीदी गई है, क्रय मूल्य तो 100%। अच्छा, 10% की हानि हो गई है तो बेची जाएगी कितने में, 90% में। तो यक्ष का 90%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम प्रतिशत नहीं लिख रहे हैं। यक्ष का 90% बोला गया है 5% की हानि होती है। दूसरी वस्तु को जब बेचा जाता है तो 5% की हानि, अर्थात y का 95% में बेच दिया जाएगा। 5 की हानि हो जाएगी तो बेचा कितने में जाएगा, 95। भाई 100 से 5 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 95। इन
संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा वाई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से काट दीजिए तो 18 पंचे 90 और 19 पंचे 95, तो मान कितना x बटे वाई का मान आ जाएगा 19/18। अर्थात पहली वस्तु x को हमने पहली वस्तु का क्रय मूल्य माना है तो x का मान है 19, y को हमने दूसरी वस्तु माना है तो y का मान है 18। अब देखिए पहली का क्रय मूल्य 19 यूनिट और दूसरी का क्रय मूल्य 18 यूनिट। हमें बताया गया है पहली वस्तु को उसने 9500 में खरीदा है, तो 19 का मान कितना बोला गया है 9,500 रुपये। तो 9,500 रुपये 19 का मान है तो एक का मान कितना आ जाएगा 19 से भाग कर देंगे, 19 पंचे 95, एक का मान 500 है तो 18 का मान निकाल लेंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 18 पंचे 90, अर्थात 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो मान कितना 9,000 रुपये। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न सिंपल से आपसे पूछे जा सकते हैं। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य निकालने वाले ये प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो एक का क्रय मूल्य दिया जाएगा, दूसरी का क्रय मूल्य आपसे पूछा जाएगा और बता दिया जाएगा कि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान हैं। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं भैया आसानी के साथ। एक और प्रश्न देख लेते हैं जो इसी टाइप पर बेस्ड है। बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ हो तथा पहली वस्तु 6,250 रुपये में खरीदी गई हो, तब दूसरी वस्तु कितने रुपये में खरीदी गई थी। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि दूसरी वस्तु कितने रुपये में खरीदी है। तो पहली वस्तु x मान लेते हैं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य y मान लेते हैं। कहा गया है कि पहली वस्तु पर 20% की हानि हुई है, तो 20 की हानि हो गई, 100% क्रय मूल्य होता है। 20 की हानि हो गई तो बेचा गया कितने में 80% में। अब ये विक्रय मूल्य बराबर है किसके, कहा गया है दूसरी वस्तु पर 25% लाभ हुआ है। तो y है तो y का 25% ज़्यादा होगा तो 125% में बेचा जाएगा। भाई 100% होता है, 25 ज़्यादा है तो 125% में बेच दिया गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 पंचे 80, 5 से इसको कैंसिल कर दें तो 25 पंचे 125, तो x बटे वाई का मान कितना आ जाएगा 25/16। अर्थात पहली का कॉस्ट प्राइस कितना 25 यूनिट, दूसरी का कॉस्ट प्राइस 16 यूनिट। तो पहली का कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितना 6,250, 25 यूनिट का मान है 6,250 रुपये। तो एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, 25 से भाग कर देंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा 25 दूना 50, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, एक जीरो और बढ़ा देंगे। तो एक यूनिट का मान 250 है तो 16 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 16 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 60, 40, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 4,000 रुपये। तो ऐसे भी आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। एक और प्रश्न पर बात करते हैं कि क्रय मूल्य से रिलेटेड इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व कर लेंगे। जब कभी प्रश्न में लाभ या हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर बताया जाएगा तब प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों पर भी बात कर लेते हैं। प्रश्न में आपको बोला जाएगा कि वस्तु को जितने में खरीदा जाता है उतने ही प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तब क्रय मूल्य का मान ज्ञात करें। कहा गया है कि 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ या हानि बोल दे तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है कि कास्ट प्राइस बराबर 10 गुणे √25 प्लस माइनस यहाँ पर रख देंगे SP यानी सेलिंग प्राइस और माइनस आपको घटा देना है 50। तो इतना सा आपको फार्मूला लगाना है। अगर लाभ होगा तो पॉजिटिव साइन, अगर हानि होगी तो निगेटिव साइन रखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न में बोला गया है कि 144 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, अर्थात लाभ का प्रतिशत होता है। प्रश्न में बोला गया उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है अर्थात लाभ होता है, तो पॉजिटिव साइन रखेंगे, निगेटिव नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखो SP का मान बोला गया है 144, सेलिंग प्राइस है 144 रुपये, इसमें 25 जोड़ देना है क्योंकि लाभ हुआ है तो 25 जोड़ देंगे और
फिर माइनस यहाँ 50 घटाना भी पड़ेगा, 10 से गुणा कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 144 25 169 हो जाएगा। और 169 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो मान कितना आ जाएगा, और यहाँ पर 10 से गुणा करना है, 50 घटाना भी है, तो 13 गुणे 10 आ जाएगा। 130 से 50 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 130 से 50 घटाएंगे 80 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर 80 रुपये वाली वस्तु है तो 144 में बेचेंगे तो जो लाभ का प्रतिशत आएगा वो भी 80% ही आएगा। दोनों का मान एक समान रहता है, चाहे क्रय मूल्य हो चाहे लाभ का प्रतिशत हो, तब आप ऐसे इस प्रश्न को आसानी के साथ लगा सकते हैं। एक और प्रश्न पर बात कर लेते हैं जिसमें इस कॉन्सेप्ट का, इस फॉर्मूले का शानदार ढंग से यूज होता है। देखिए, इस प्रश्न में बोला गया कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तब दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, तो उतने ही प्रतिशत की हानि बोला है, तो हानि हुई है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, निगेटिव साइन लेंगे भाई, पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे। कहा गया है कि 24 रुपये में बेचने से, तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, 25 यहाँ पर रखें, और अगर 24 में बेचा गया है, निगेटिव साइन है, तो 25 से 24 घटेगा तो मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 का मान 1 ही होगा, तो -50 करेंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 10 गुणे 1 से 50 से 10 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में या तो 40 रुपये दिया जाएगा आपको, या फिर दिया जाएगा 100 से 40 घटा देंगे, क्योंकि ये निगेटिव साइन है तो दोनों मान संभव हैं। 100 से 40 घटाएंगे तो मान कितना, 60 रुपये। तो इसके दो विकल्प बनते हैं, एक तो 44 रुपये आंसर हो सकता है, दूसरा 60 रुपये आंसर हो सकता है, या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा 40 या 60, तो दोनों ही प्रश्न के आंसर बन सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक और प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में क्या बोला गया है। तो इस टाइप के प्रश्न देखने में छोटे ज़रूर हैं लेकिन खूब सारे पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करें। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ये बोला गया है इस प्रश्न में। तो वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 गुणे अंडर रूट यहाँ पर 25 लिखें, प्लस है तो अगर लाभ हुआ है तो प्लस लिखें। कहा गया है कि 96 रुपये में बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस का मान कितना है, 96 रुपये है, 50 घटाएंगे भी, तो यहाँ पर देखें तो 96 और 25 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 121 मिल जाएगा, और यहाँ पर 50 घटा देंगे। अच्छा, 10 से गुणा भी करना है यहाँ पर, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा भाई, 121 का अंडर रूट लेंगे तो 11 दम में 110 आ जाएगा, 110 से 50 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 60 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं, इन प्रश्नों के आंसर को निकाल सकते हैं। बहुत छोटे छोटे ये प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब सारे ये प्रश्न रिपीट होते हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं ये सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।